जो आपकी संकल्पना है, मंडल ने जो तय किया है, वो निश्चित रूप से मिलेंगी। जो अपनी पहली लड़ाई है और हर बूथ पे हम जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। उत्तर नागपुर के कार्यकर्ता, मैं हरदम बोलता हूँ, उत्तम कार्यकर्ता है। मैं यहाँ विस्तारक के रूप में काम किया है, घर घर गया हूँ। मैं यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता, उनकी मनस्थिति और उनकी ताकत, हनुमान है हनुमान अपने यहाँ का एक एक कार्यकर्ता। सिर्फ उनके पीछे में अपने नेताओं को खड़े रहने की जरूरत है, उनको मान सम्मान देने की जरूरत है, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने की जरूरत है। अपना एक एक कार्यकर्ता ये बूथ, एक एक बूथ और एक एक वार्ड जिताने में सक्षम है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये यहाँ पर धन्यवाद बूथ का जो विषय कहा गया है, मैंने आपको फिर से कहा है, ये नागपुर शहर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो डायरेक्ट अपने इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ा और मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं रहे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने उनको शिक्षण से प्राप्त हुए कितने, आप कल्पना कीजिए कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, अपनी मेहनत से प्राप्त किए हुए सारे के सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को अग्नि को समर्पित कर दिया। कि मेरे को क्या मिला, मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या। अब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अखिल भारतीय जनसंघ के रूप में हुई थी और जनसंघ के संस्थापक सदस्य में से कुछ था। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी पक्ष के प्रचार में दौरा करते करते पूरा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अटल तुम थक गए हो, जाकर के नहा लो। और जब अटल जी स्नान करके बाहर आए तो अटल जी के लिए और अपने लिए खाना बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखा था। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप कल्पना कीजिए कि हम उसकी संकल्पना नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, मैं कितने उदाहरण बताऊं, लेकिन समय, भोजन की खुशबू आपके पास तक आ रही है और आपके पास में भोजन। आज की हमारे उत्तर नागपुर की कार्यकारिणी की बैठक होती है। पहले केंद्र में केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार इसके माध्यम से जो हमारे महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम आया हुआ है, उन्होंने कार्यक्रम एक ही कार्यकारिणी की। उसी तरह महाराष्ट्र से नागपुर शहर में जो कार्यकारिणी हुई, इसके बाद हमारे मंडल में आई हुई है। अब इसके बाद हमारे प्रभाग में जो होंगी कार्यकारिणी, और जो हमारे मुद्दे रहते हैं चुनाव के बारे में, या बोलो लोगों की सेवा करने के माध्यम से जो लोगों को पैसा जोड़ने के काम करते हैं, वो इसलिए बैठक रहती है हमारी। आज यहाँ पर उत्तर नागपुर मंडल की कार्यकारिणी हुई है, जिस कार्यकारिणी के अंदर में सभी बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी प्रभागों के अध्यक्ष, महामंत्री, जो मूल कार्यकारिणी और जितनी भी इकाइयाँ होती है इसमें उपस्थित रहती है। आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 कार्यकर्ता इस कार्यकारिणी में उपस्थित थे और इसमें विविध विषय रखकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इस देश के अंदर में 2024 में महाविजय 2024 ये विषय हमें रखा गया है और आने वाले सभी चुनावों के अंदर में हमें भारतीय जनता पार्टी को महाविजय दिलवाना है। तो कार्यकर्ता बूथ से लेकर सभी कार्यकर्ता इस अभियान में जुटे हुए हैं। 2024 के अंदर में लोकसभा हो, विधानसभा हो, महानगर पालिका हो या उत्तर नागपुर के भी महानगर पालिका के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाना हो, ये सभी काम इस महाविजय 2024 के अभियान के अंतर्गत होता है और इसलिए पुख्ता कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के हेतु ये कार्यक्रमों का और कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है। आज इस कार्यकारिणी के अंदर में सभी कार्यकर्ता आए हैं और मुझे उम्मीद है उत्तर नागपुर मंडल के अंदर में हमारे 12 नगर सेवक थे, 12 नगर सेवकों का आंकड़ा बढ़कर 15 से 18 तक जाएगा, ऐसे हमें उम्मीद है और कार्यकर्ता का ये सबलीकरण हमें चुनाव के अंदर में काम है। आज यहाँ उत्तर नागपुर में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी विस्तार का कार्यक्रम रखा गया गुरु नानक फार्मेसी कॉलेज में। इस कार्यकारिणी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बूथ प्रमुख कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ के कार्यक्रम विस्तार रखा गया। इस माध्यम से सारे कार्यकर्ता एक जगह पर आए, सारे कार्यकर्ता को मार्गदर्शन किया गया। नागपुर शहर की कार्यकारिणी के बाद में हर मंडलों में ये कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यकारिणी के माध्यम से बूथ प्रमुख अपना सशक्त है नहीं है, काम कर रहा कि नहीं कर रहा, शक्ति केंद्र प्रमुख काम कर रहा कि नहीं कर रहा,
ये उसकी चाचनी एक हो गई है और यही कार्यक्रम जैसे भी प्रभाग में जाएगा तो ये बूथ प्रमुखों को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है, क्योंकि बूथ प्रमुख ही एक रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज स्टैंड जो खड़ी है 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 हमारे खासदार आए थे, आज अपन फुल प्लेस में देश के अंदर में सरकार में आए हैं। तो इसलिए आज कार्यकर्ता को मजबूत रखा गया, प्रबुद्ध किया गया और ये कार्यकारिणी या विस्तार जो हुआ है फिर से कार्यकर्ता को काम से लगाने का काम शुरू किया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो काम किए गए हैं, जो काम हो रहे हैं वो सब कार्यकर्ताओं के बीच में रखा गया और विकास के कार्यों को लेकर भी विषय यहाँ रखा गया है। धन्यवाद, आप सब लोग आए और आपने हमें याद किया।